ओम शांति। आज की तारीख 29 मई 2021 मधुबन से शिव बाबा की मुरली। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज मत करो। जैसे परमात्मा प्यार का सागर है, वैसे हमें भी बाप समान बनना है। हमें भी परमात्मा समान प्यार का सागर बनना है और परमात्मा जैसा प्यार कोई नहीं कर सकता। और ध्यान रखना है कि किसी को रंज नहीं करना है, मतलब कि नाराज नहीं करना है। किसी को भी ऐसा उल्टा सुल्टा या मन को दुख लगे ऐसा वचन या ऐसी वाणी नहीं बोलनी है। सबके प्रति समर्थ संकल्प समर्थ वाणी रखनी है। आज का प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ जाएगा? उत्तर है, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर यह खानियाँ आदि सब भरपूर हो जाएगी। वहाँ हम सोने के महल बनाएंगे। हमारा यह ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। अभी हम बच्चे परमात्मा से ज्ञान सुनकर ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं और यह ज्ञान रत्न बहुत अमूल्य है, जो आखिरी समय में बहुत ही काम आने वाले हैं। हम हमारे खानियाँ, हमारे भंडारे इस ज्ञान रत्नों से भरपूर कर रहे हैं। सतयुग में तो हम सोने के महल बनाएंगे और उसमें रहेंगे। और हमारा यह ब्राह्मण कुल सर्व कुलों में श्रेष्ठ कुल है, उत्तम कुल है। हम सच्ची सच्ची कहते हैं कि सत्यनारायण की कथा और अमर कथा आदि सुनते हैं और सुनाते हैं। तो परमात्मा कहते हैं, यदि यह ख्यालात तुम लोगों के मन में चलते रहे तो तुम्हें खुशी का पारा चढ़ता रहेगा। तो हमें यही बातों का विचार सागर मंथन करना है और हमेशा परमात्मा की याद में ही डूबे रहना है। आज का वरदान है, हर संकल्प और कर्म में सिद्धि अर्थात सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण मूर्त भव। संकल्प से सिद्धि अर्थात सफलता तभी प्राप्त हो सकती है जब हमारे संकल्प समर्थ संकल्प हो। अगर असमर्थ संकल्प होगे तो किसी भी कार्य में मन नहीं लगेगा। दिन में पता नहीं कितने हम असमर्थ और व्यर्थ संकल्प करते हैं, तो हमारा कितना टाइम वेस्ट होता है। कुछ भी कार्य में सफलता प्राप्त करने के लिए ये हमारे संकल्प ही बाधाहीन बन जाते हैं। इसीलिए संकल्प तो समर्थ ही रखने हैं, अच्छे रखने हैं। किसी के भी प्रति व्यर्थ नहीं सोचना है। व्यर्थ से उसकी सोच में भी हमारे प्रति नेगेटिविटी आ जाती है। कर्मों में अगर सफलता प्राप्त करनी है तो कर्म करने से पहले आदि मध्य अंत सबको जानना बहुत ज़रूरी है। कोई भी हम कर्म करेंगे तो उससे सामने वाले पर कोई बुरा प्रभाव तो नहीं है। हमारे यह कर्म उसके लिए मुश्किल तो नहीं, मतलब कि अड़चन तो नहीं पैदा कर रहे हैं। यही हमें सोचना है, तभी हम
संकल्प और कर्मों से सफलता प्राप्त करने वाले संपूर्ण कहलाएंगे, संपूर्ण स्थिति वाले। आज का स्लोगन है, समय पर दुख और धोखे से बचकर सफल होने वाला ही ज्ञानी है। दुख और धोखा एक ऐसी चीज है जो सबके जीवन में कहीं ना कहीं कुछ अंश में तो आते ही है और उसका अनुभव भी करते हैं। लेकिन परमात्मा कहते हैं कि जो बच्चा समय पर दुख और धोखे से बच जाता है, किसी ने दुख और धोखा दिया, उसी की बात में नहीं रहकर, उसके प्रभाव में नहीं रहकर, उससे विपरीत, उससे बाहर निकलने का सोचते हैं, तो वह सफल अवश्य हो जाते हैं। और वही बच्चे असल में ज्ञानी, समझदार कहलाते हैं। बाबा के ज्ञान की कौन सी पॉइंट उस समय हमें यूज में लानी है तो हम उससे बच सके, तो सही समय पर यही सोचने वाला ही सच्चा ज्ञानी है। अच्छा, ओम शांति। शिव बाबा के मुरली का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। बाजू का बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि नई मुरली अपलोड होते ही उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि मुरली कैसी लगी। ओम शांति ज़रूर लिखिएगा। शिव बाबा का ज्ञान और मुरली ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। अच्छा, ओम शांति।